शांतजे निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सस्वरूपे और पदखंडाय नमस्ते नमस्कार उनसे कहते ब्रह्मानंदम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम नंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शास्त्रम्यमातीतम् नादीन्दुप्रातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थदार्शन निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत कणों द्वारा पान राम सदगुरु काल बन द्वारा राम सदगुरु दृष्टि देवी श्रवण करो मनन सात समुद्र सतगुरु अंतर जाने जाने हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। आज 15 आस्था चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं नदी रूपी जब परमात्मा की तरफ से ऐसा सर्वंग संपान शरीर मिल जाता है और ऐसे संतों की जब बीसी चलती है उस भगत जिसको नर शरीर मिल जाता है, ऐसा मोसर मिल जाता है परमात्मा के मिलने का, ऐसा समय उसके आ जाता है, सत्ता जागृत होती है, इधर नरदे मिल जाती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो समझ जाओ उसके सोना सुगंध दोनों सर्वगुण संपन्न महाराज फरमाते हैं। परमात्मा जो है उसमें मिलने का जब समय आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं ऐसा समय मिलना कोई हंसी मजाक नहीं। महाराज फरमाते हैं कि ऐसो समय फिर ऐसा समय मिलना बहुत कठिन। ऐसो संत तेरे यहाँ कोई समियों प्रकटन पाता, ऐसो डाव तेर में कब पाऊं। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा डाव कब निकले कि संत सत्ताधारी और सत्ता जागृत होने का समय और इधर नरदे, ये दोनों मोसर मिलना कोई कई जन्मों की पुण्यवानी होती है जब मिलता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं तो बड़े बड़े हंस वृत्ति आत्मा जब सत्ता जागृत नहीं होती है और ऐसा समय नहीं आता है, नरदे आ जाती है और जम की मार आती है हंस वृत्ति आत्माएं कि लोग 14 भवन में सुख और दुख का तांता जब लगा रहता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जम जाल की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायक आविया ले जन को अवतार। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बार बार जन्मना मरना यही जम जालम की त्रास, बार बार आना गर्भ में और जाना। तो हंस वृत्ति आत्माएं पुकार जीव वृत्ति नहीं करती। हंस और जीव में कितना फर्क है। जीव माया ब्रह्म शामिल रहता है और हंस माया से अलग होना चाहता है, इसलिए पुकार करता है। तब महाराज फरमाते जन का अवतार यानी केवली भगवान। और इधर सदगुरुदेव फरमाते हैं देदर युग में आविया ले साहिब को अवतार।
और शरण के जीव को राम तारी। देहधर युग में केवली भगवान कह रहे हैं आए साहेब का अवतार, मैंने आत्मा साहेब की खास शुद्ध आत्मा अवतार लेती है, चेतन आत्माएं। और शरण में जो भी आता है इस केवल ज्ञान के लिए, तो महाराज फरमाते हैं कि राम जी तारने वाले हैं। यह केवली भगवान नहीं कह रहे मैं तारने वाला, राम जी तारते हैं। जो बिरद राम जी का बढ़ता है संतों का। हे राम जी बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, और हंस हंस सब तेज दो जग में रखो मत कोई। अरे हंस सकल सब ब्रह्म का तेज किया न कोई। महाराज फरमाते हंस सब ब्रह्म का जीव, ब्रह्म है, परमात्मा के अंश है। ये जुगन इसको नहीं उत्पन्न करता है, न कोई तीन लोक में कोई इसको रख भी सकता। तो हे सृजनहार परमात्मा बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगती। आपका बिरद बढ़ने की समझ करके हंस वृत्ति आत्माओं की सहायता करो। क्यों तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निधान, जन सुख देव निराकार, तू ही सब जग हरि को रूप। सब हरि के रूप है, हरि के अलावा कोई जगत में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि एक सुई की नोक जितनी जगह खाली। रूप बढ़ाने वाले भी हरि हैं और अरूप है, खुद निरंजन है, निराकार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जब तक इस भक्ति की, ज्ञान की, इसकी महिमा, इसका गुण, इसकी रचना की समझ जब तक नहीं आती है, तब तक साध सिद्ध सब लग रहा और माया के संग। महाराज फरमाते इस आन माया के संग सब लगे। और जितने भी आन माया के संग लगते हैं, कई प्रकार की करामात अटूट सिद्धाएं बताते रहते हैं। तो ये सब ज्ञान सिद्धायत होई या में भूल मत भाई। ये जितने ज्ञान है बेरंग पर्चे, ये सब शरीर है जितने हैं, और शरीर छोड़ा नहीं। और सब महाराज फरमाते हैं कोई साथ जाने वाले, बस पीछे तो सब भोग्यों है। ये काल्चिक काया सिर्फ शरीर है। तो समझ करके सदगुरुदेव फरमाते हैं इस भगत योग का, ब्रह्म योग का समझ कर लो। अगर इसकी समझ नहीं हुई, और ये मैं ब्रह्म योग भक्ति योग की ही क्रियाएं का गुण बता रहा, इसकी विधि की समझ करा रहा। तो ब्रह्म योग क्रिया सब भाको भगत योग हृदय धर राखो। अरे 10 भगत भेदयो लीजे आनंद देव बदला में दीजे। जब तिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब। ब्रह्म योग क्रिया यानी श्वास प्रश्वास ब्रह्म में मिलने का महाराज फरमाते हैं तेरे ये तरीका। भगत योग हृदय धर राख। और ये भगत योग सूरत शब्द मन पवन चारों का जो मेल है, भगत योग के दो, राज योग के दो, चारों का मेल होता है, उसको ही भगत योग कहते हैं। ये हृदय में तेरे इसका उमंग हो जाता है भगत योग में मिलने का। तब महाराज फरमाते ये नियंत्रण का गुण समझ रोम रोम में हो। ये 10 भगत है, 9 और 10वीं दोनों शामिल है। पहले 9 करे फिर 10वीं करे, ये नहीं बता रहे। सुतराम जी कह रहे हैं सुरगुण निर्गुण एक थी न्यारी सुनीन, दोनों एक थी है, न्यारी नहीं। 9 और 10वीं। हे
यानी ऊंट सांस में नवदा हो जाती है और ऊंट श्वास में 10वें भगत। ये 10दा भगत का भेद, ये विधि जो है, जो क्रिया है, ये परमात्मा में मिलने के निरंतर जागृत होने की। जब यह होता है तो 10दा भगत भेद यूं लीजे आन देव बदला में। ये आन देव यानी शरीर, देवताओं को नहीं बताया है, शरीर बदला यानी गुरु दक्षिणा में अर्पण कर। तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो नहीं रखना, और स्वासा रूपी धन को रटना में खाली, रटना बिना खाली नहीं। ये बदला में गुरु के अर्पण कर दे, गुरु ज्ञान। जब फिर राज चले नहीं हुई, दुश्मन पलट सैन। जब फिर राज नहीं चलेगा, किसका? मोर्चे पर जब लड़ाई करते हैं तो दुश्मन का फिर नहीं चलता, उसको आत्मसमर्पण करना पड़ता। तो भक्ति के और आत्मा के परमात्मा में मिलने के दुश्मन कौन है? बाहर है क्या? सब अंदर है। आन जार, आन धर्म, आन देव, ये सब आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकने वाले हैं। ये सैन हो जाएंगे। सबसे पहले तो आन देव यानी शरीर, आन जार यानी बुरी विचार, बुरी लक्षण, बुरी वृत्तियां, और आन धर्म यानी मन विचार से मत ज्ञान में बैठा है। अगर मत ज्ञान से उधरे तो उधरे मांडज सारी। अगर मत ज्ञान से कोई उधर जावे, कल्याण हो जावे, तो सारे मांड के कल्याण हुई तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज करें आन जार, आन धर्म और आन देव, ये 3 आत्मा को परमात्मा के मिलाने के बीच में आड़ी लगाने वाले, रोकने वाले, यही अनुभव है सबसे ज्यादा। अपन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को बताते हैं, वो तो माता पिता है, वो तो सहायता करते हैं। कोई बच्चा कुमाई करता है तो आत्मा मैंने माता पिता उसकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए सुखराम जी महाराज की आत्मा परमात्मा में मिलेगी तो माता पिता सहायता करेंगे, शरीर उनका है, माता पिता। ये अंदर में सब जो दुश्मन बैठे हैं उनको सहन करना है, और सहन बिना रटना के भक्त जो नियंत्रण के बिना, और ब्रह्म जो क्रिया, ये राम के नाम को साथों साथ रटना, उसको कहते हैं ब्रह्मयोग क्रिया। और भगत योग कहते हैं सूरत शब्द मन पवन। मन श्वासा में लगे और सूरत शब्द में। ऐसा नरदेव का रूपी मोसर तेरे को मिल गया तो बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे बेसतगर सिर तारो। अरे बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे बेसतगर सिर। हे मन, ये नरदे रूपी मोसर मिल गया है। अब जो ज्ञान के लिए उस बात को तू मान ले। हे मन, ज्ञान के वे सो साजो रे भाई, मन को कयो न कीजे रे भाई। ये मेरे भाई तू मन का कहना मत मान, मत ज्ञान में फंसना मत, ब्रह्म ज्ञान की सोझी करिए, उल्ला माय उलझ मत रहिए। इस नरदेई मिल गई, मोसर तेरे को आ गया तो ब्रह्म ज्ञान की सोझी करना, मत ज्ञान में मत फंसा रहे। बार बार महाराज ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि अगर ब्रह्म ज्ञान की समझ को भूल गया, शास्त्र में जो निर्णय लिखा है संतों की वाणी में, उस विधि को ब्रह्म योग क्रिया को भूल गया तो भगत योग बनने वाला नहीं है, परमात्मा में आत्मा का मिलन होने वाला है। इसलिए जा संग हंस अगम गर्भ, जिस ब्रह्म क्रिया से और भगत योग से अगम घर में हंस जावे, वो सतगुरु सिद्धार, वो सत्य ज्ञान आगे ज्ञान
बुद्धि पे लगाओ। सिर पे मतलब बुद्धि पे लाओ। ऐसी बुद्धि पे समझ लो कि कौन सा ज्ञान अगम घर में पहुंचाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो। सुखदायक सत्संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाणु। जग मन रूप, जग का अर्थ संसार, और ये शरीर संसार का है। सारा आध्यात्मिक निर्णय शरीर पे लगाओ, क्योंकि इस शरीर से ही आत्मा का कल्याण होगा। यही कार्चिक काया है। इस शरीर पे जितना भी निर्णय करोगे, जितना भी अर्थ घटाओगे, जितना भी अंदर में घुसोगे, उतना ही तेरे को ब्रह्म क्रिया का और भगत योग का गुण आता है। ये गुण समझ में करना है। अगर ये गुण आ गया तो महाराज फरमाते फिर जग का हेत तेरे को सताएगा नहीं। सुख और दुख में एक होगा। सुख दुख में महाराज फरमाते हैं न्यारा होने के लिए एक वृत्ति रखेगा सुख की, नहीं रखेगा तो श्वासा रूपी पूंजी ऐसे चलेगी। सुख दुख सकल दुखदायक। संसार में ये सुख और दुख का तांता आत्मा को परमात्मा से वंचित करता है। ये जग का हेत सुख दुख का, और जग छूटा नहीं और आत्मा निकली तो बस भोगना ही भोगना, भोगना ही भोग हो जाए, कुछ भी नहीं। फिर उसको सुख और दुख दोनों का ताका कितना ही कर लो लूटने वाला। जन्मना और मरना ये सुख दुख है। कितना ही कोशिश कर लो आना ही पड़ेगा। इसलिए ये बहुत दुखदायी है। सुखदायक सत्संग, सत की संगत सुख के दायक है, पर सत की संगत कहते किसको ये समझते। सत की संगति दो पल की वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र जी को की। वो संगत तू कैसी कहावे माया टले, कहिए चोर जार सा पिंड। चोरों की, जारों की, पीड़ितों की, साहूकारों की संगतें बहुत है। राजनीति में, रामनीति में, सामाजिक नीति में कई नीतियां अलग अलग है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते सत्य की संगत आत्मा सत है। ब्रह्म जोग क्रिया और भगत जोग दोनों का संग हो जाता है तो सत्य की संगत यानी सत्य में आत्मा मिलने को अग्रसर। ब्रह्म क्रिया और भगत जोग ये दोनों समझ में आने चाहिए। जब दोनों समझ में आ गए तो वो सतगुरु की शरण आ जाए, अणवे ज्ञान का गुण प्रकट हो जाएगा और रटना में आत्मा ही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मात पिता सुत गोत करो जौन संग होई मेहनत मात पिता सुत गोत करो जोन जोन संग होई। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला पुत्र पुत्री सब जोड़ में है। कोई नर्दे का ही नहीं है, सब जोड़ में लक्ष 84 योनियों में सब में, सब जोड़ में कहीं भी चले जाओ सब जगह सब हेत है। सबको प्रेम है जगत से। मिनखा देही भी मिल जाएगी, गुरु भी कई मिल जाएंगे। 3 लोक का ज्ञान कथने वाले, 3 लोक का सुख बताने वाले, 3 लोक की करामात करतूत सिद्धाइयां बताने वाले, बल्कि शंख नाड़ के जितने भी साधन है वो भी तेरे को मिल जाएंगे। वो पढ़ने से भी आ जाएंगे, सुनने से भी आ जाएंगे,
परंतु ये जो ब्रह्म योग की क्रिया है, भगत योग है, ये पढ़ने सुनाने से नहीं आएगा, ये करने से। पहले तो समझो बुद्धि पे ब्रह्म योग क्रिया का, यानी ब्रह्म के नाम को रटने का तरीका, इसको कहते हैं ब्रह्म योग क्रिया। और फिर भगत योग में फिर कैसे प्रत्यय आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, ये योग राजयोग जब तेरे पास में आएगा तब महाराज परमात्मा, ये दोनों से फिर आत्मा परमात्मा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं गुरु भी मिल जाएंगे, शंखनाद के कई साधन भी मिल जाएंगे, परंतु इनसे आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकते। 3 लोक 14 वन में आती रहेगी, जाती रहेगी, दुख सुख पाती रहेगी। सतगुरु मिलेगा, सत्य केवल ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, ब्रह्म योग क्रिया, तब तक भगत योग का गुण नहीं। और यही गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग ब्रह्म क्रिया, ज्ञान योग अनुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये योग तेरे आत्मा के संग होने चाहिए योग, तब ये भक्ति योग का गुण प्रकट हो जाएगा। इसीलिए सद्गुरुदेव गीता का ज्ञान कर रहे हैं, गीता का निर्णय बता रहे हैं कि 4 दिना की जोर जवानी आदे खणमत फूलो, आदेशी दगो एड़ी काया में जुग जुग दुख संग जुग। ये नरदई 4 दिना की है, बालक जवान वानप्रस्थ बुढ़ापा, 4 अवस्था की है। ये 4 दिना की जोड़ जवानी, इसको देख देख के क्यों फूल रहे हो और क्यों भूल रहे हो? फूल रहे हो देख देख के तो, और फिर भूल रहे हो किसको? परमात्मा। जो फूलेगा 4 दिन की जवानी में वो भूलेगा परमात्मा। यहाँ भूला हुआ लिखा हुआ, क्यों? जब भूल जाएगा तो ये काया तेरे को दगा देगी, तेरे को छोड़ देगी हे आत्मा, और तू फिर दुख में सुख में झूलती रहेगी, बार बार ग्रह में आती रहेगी और जाती। हे आत्मा तेरा परमार्थ करने, उसके लिए संत बार बार, यही संतान जी ने कहा, ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जान, सदगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ब्रह्म का रचा हुआ जीव, ब्रह्म आत्मा, और 84 लाख योनि में जावे। बोलो संतों को कितनी दया है कि मैं ब्रह्म में मिलूं, परमात्मा में मिलूं, सदगुरु का संग करके सत्य अनुभव ज्ञान का, और वही ब्रह्म आत्मा 84 लाख योनियों में दुख पावे। इस कारण से उसने नरदेव पा करके, और इस नरदेव में फूल गया, उसको परमात्मा को भूल गए। एक बार बार गर्भवास मलमूत्र खाते रहो, ये झूलना, बार बार गर्भवास में मलमूत्र खाते रहो, झूलते रहो। गर्भवास में झूलना ही है, 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाना। अरे 3 लोक लग माया की गत लगे बाकी, जान लगे ज्ञान की केशव का चामती मनो जगमान। 3 लोक 14 भवन तक महाराज फरमाते हैं इस गर्भवास में झूलने का मिटने वाला है। कीची मतलब शेड़ दे, माया और ब्रह्म का शेड़ मेल होता रहेगा, गर्भ में आती रहेगी हे ब्रह्मात्मा, और माया का दुख सुख भोगती रहेगी, ये कीची में पड़ा रहेगा। शक्ति लोक तक का ऐसा गुण बताया कि ये आत्मा माया ब्रह्म के बीच में परमात्मा को अगर भूल गई, माया ब्रह्म शरीर मिले बाद में, तो बार बार गर्भवास के दुख में झूल 3 लोक तक, और शक्ति
सूती लोक तक महाराज फरमाते आत्मा आती रहेगी और जले तब काटा धान को काटा बताया, यानी जब तक है आत्मा तू शंखनाल श्वास के आन जार आन देव के संग रहेगी तब तक हे आत्मा कच्चा यानी जन्मने मरने का कारण है। उसको कच्चा बताया, ये तरह तुमका आना जाना मिट नहीं, इसलिए तुम महापुरुषों के केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक करके आन जार आन देव आन धर्म में फंसो मत। ये सब तीनों अंदर है, बाहर कोई भी नहीं, और अंदर ही आत्मा को सुलझा करके परमात्मा में मिलाना है। बाहर तो कितना इसको सुलझा ले सुलझेगी और उलझ जाएगी। कैसे पर आत्म बस करे दूने ओए जागे, घर छोड़ करके जंगल में बैठेगा और घर के 5-7-10 आदमी को छोड़ेगा और वहां हजारों लाखों की तादाद शिष्य मूंढ करके और उनके महाराज फरमाते फंदे में फंस जाएगा। तो पर आत्म बस करे दूनी हो जाए, दूनी ममता जागृत है। बताओ जगत में संसार में वो आत्मा परमात्मा में मिल सकती, वो जाने मेरे सब ग्रह का कुटुंब का परिवार का दुख छोड़ दिया, लक्ष्मी का पैसे कटेगा, परंतु ये नरदेही जो माया का शरीर है, अंजड़ की काया है, पांचों तत्व के बिना जिंदगी नहीं रह सकती। 5 तत्व जो तेरे को परमात्मा ने दिया है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, बिना जिंदे नहीं रह सकते। तो फिर जंगल में जाके करेगा क्या? जहाँ भेजा परमात्मा ने वो जगह क्या गलत थी? सृजनहार गलत थे भेजने वाले, तेने तो को ग्रस्त में भेजा। अरे ग्रह की काया ग्रह की माया ग्रह का सकल पसारा, ग्रह सो आपनी सिया स्वामी ग्रह सो नाम कढ़ाया। ग्रह से निकले, ग्रह से नाम निकला। अब ग्रह के निंदारे भाई सो दरगाह का खूनी। अब ग्रस्त को हल्का समझता है और जंगल में बैठ करके और अपने आप को त्यागी समझता है, तो वो हर का खूनी होगा, हर का प्रेमी होगा। अरे महाराज तेरे साधु भाई तंदर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य सबद है और सबे ग्रह। जिसने तन धारण किया है वो कभी त्यागी नहीं है। त्यागी तो एक निरक्षर है जिसके माता पिता नहीं, जिसके भाई बंधु कुटुंब कबीला नहीं, जो कूख में नहीं आता है उसको त्यागी कहते। तू तो कूख में आया हुआ है, आत्मा कूख में आई है, शरीर कूख में आया है, तो घोर ग्रस्ती है। और इस ग्रस्ती को तू त्यागी बता रहा। शरीर त्यागी करना है तो आत्मा को त्यागी कर। संतो भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता बहन पर भैया एक न रहा। हमने त्याग किया, किसका किया? दिग्विज माता पिता को, अहंकार को, मुपद को, ममता रूपी माता को, अहंभाव उपद रूपी पुत्र को, भाई बंधु कुटुंब कबीला इन सबको मैंने त्याग दिया है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार डिंग पाकन झूठ कपट ये सारा कुटुंब कबीला है। इन सबसे मैंने सबसे सदगुरुदेव फरमाते हैं प्रेम, इससे क्या फल? तो इनका पलड़ा हल्का हो गया शरीर के अंदर। यही महाराज फरमाते धीरे धीरे आत्मा परमात्मा का संग करती है तो वो त्यागी बनती है, आत्मा संत बनती है। इसीलिए चौथा लोक संतों का बताया। 3 लोक माता पिता,
और माता पिता के साथ है जब तक जन्मना मरण। और चौथा लोग संतों का, यानी सब जन्मने मन त्याग करके और परमात्मा में आते। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ भी समझाया, परमहंस नर होय के सिमरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। परमहंस अपने आप को समझ जाता है, 1008 अपने सरनेम के पहले लगा लेता है, संत, शंकराचार्य, महंत। और सिमरन किसका कर रहा है? 100 बार ग्रस्ती, जहां से उत्पत्ति होती है। श्वास के साथ तो सृजनहार का भी नाम रटेगा तो भी ग्रस्त में है, यानी जन्मना मरना है, भूख में आना पड़ेगा। इसका विचार करो, 100 बार ग्रस्ती जहां से जन्मता है और वहीं तू वापिस चला जाएगा, फिर आ जाएगा। क्यों कह सुखराम पहले के आयो तो अब के क्यों नहीं आसी, पहले भी वहीं से आया तो फिर आ जाएगा। इसलिए मान लग ज्ञान टिके सब काचा मति मनो। इसलिए सदगुरुदेव ने ज्ञान को नहीं बताया। वहां तक तू अगर फंसा रहेगा तो तू कच्चा है, कि ज्ञान कच्चे है, तू कच्चा है। तू उसमें रहेगा, जितने जन्मेगा और मरेगा, आएगा और जाएगा। तो के सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, आदर पेट चढ़े गढ़ ऊपर बोर न जोन धरी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान रूप से, सता रूप से महाराज बोल रहे हैं, मेरी मान जा, शरीर रूप से नहीं बोल रहे। शरीर तो छोड़ के ही नहीं गए, क्या बोलेंगे? मान नर मेरी, यानी मेरे अणवे ज्ञान की बात को मान जा। मैं अणवे ज्ञान छोड़ के जा रहा हूं मृत्यु लोक में, इसकी बात को तू मान जा। इसमें जो लिखा है वो ब्रह्म क्रिया धारण कर ले। तो ने अंचर गम लीजे, तो भक्ति योग में ने अंचर की गम तेरे को आ जाएगी। वो तेरा पति परमेश्वर है, वो तेरे को संत बनाएगा। आत्मा संत ही संत बना सकता है। ने अंचर वैरागी है, संत है, कूप में नहीं आता है, माता पिता नहीं, दिष्ट मष्ट में नहीं आता है, बल्कि मुखारबंद पे नहीं आता है। और वो ही आत्मा को संत बनाता है, उसकी गम कर। और वो पीठ फाड़ पंख नाड़ के रास्ते मेरुदंड होकर, सिर ऊपर होकर नियंत्रण आता है, वो पहचान बता रहे हैं। और फिर त्रिकुटी से सीधा ऊपर ब्रह्मंड खोल करके वज्र पोल और गिगन मंडल में, तब तो बोहर जून धरी है। फिर बोहर भी तेरे को जन्मने मरने का दुख नहीं सताए, जन्मने मरने से अलग हो। इसके लिए ही सदगुरुदेव फरमाते हैं, हंसा काजे जग में देह धरी में आन, सुखराम विप्र घर अवतरिया त्याग्या वेद पुराण। हंसों के काजे में जग में आया हूं और हंसों को ही ज्ञान देता हूं। विप्र ब्राह्मण के घर मेरा अवतार हुआ, शरीर ब्राह्मण के घर का, और वेद पुराण की क्रियाएं कर्म कांड नहीं किया, उसको त्याग करके और के सुखराम तान करके हूं परमारथ के ताई वे, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जगे। मैं तान करके कह रहा हूं परमार्थ के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, दुख सुख के तांते को मिटाने के लिए, ये सतगुरु की आज्ञा से मैंने अवतार धारण किया है। सतस्वरूप की आज्ञा कौन सी? नियंत्रण। वो सतस्वरूप की आज्ञा से मेरे अंदर आया और मैं उसी के जोर से अणमेय ज्ञान बोल रहा हूं। इसके लिए हंस प्रति आत्मा को तारने, तब हमको सायब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ा। हमारे को सिरजनहार ने मृत लोक में भेजा देह धारण करके कि काल से और जम से हंसों को छुड़ा लाना। हंसा तू परमोद के निज कन देऊ बताए, मोख
पंत सुख राम के खोलू यागट मान। हंसा को मैं प्रमोद करके समझा करके अंगे ज्ञान से और निज कण नेच निज नाम की समझ करा देता हूँ, अनुभव करा देता हूँ। उससे मोक्ष पंथ उसका खुल जाए। शंखनाल और बंकनाल दोनों कंवड़ जुड़े हुए खुल जाएंगे और बजरपोल खोल करके निगन मंडल में निवास होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्मनि आरा। ऐसा मैं उजियागर ज्ञान कर रहा हूँ मृत्युलोक में। It's 9:15. और उजियागर करने के लिए मेरे को नरदेह मिली और इसी नरदेह से मैं उस देश में पहुंचा और आप भी उसी देश में आ जाओ। ज्ञान के सारे सारे ब्रह्म क्रिया के और भक्ति योग दोनों के सारे सारे आत्मा उस देश में आ सकती है। राम राम बोलो राम।